बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें हैं जिन पर इस वीडियो में हमने बात करनी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ताजरों से मुलाकातें की और ये तासर दिया कि एस्टैब्लिशमेंट गारंटर होगी, आप खुलकर सरमायाकारी करें, मुल्क की मसाइल हल होंगे। दूसरी तरफ जो है वो आर्मी चीफ और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक मजबूत महाज खड़ा होने जा रहा है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है कि किस तरह पंजाब के बाद सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान से एक ही सदा बुलंद होने जा रही है। इस पर हम बात तफसील के साथ करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि इमरान खान की जब हुकूमत थी तो तमाम टीवी चैनल्स, मखसूस मीडिया एंकर्स और इसी तरीके से सियासी जमातों के कायदीन वो महंगाई, पेट्रोलियम प्राइसेस और दीगर इशूज पर बड़ा खुलकर बात करते थे और ये तासर देते थे कि इमरान खान ने मईशत को तबाह कर दिया है, ताल्लुकात पूरी दुनिया से खत्म कर दिए हैं। तो इसके पीछे कहानी क्या थी? और अब जो है वो जब शहबाज हुकूमत आई और पूरे पाकिस्तान को तबाही और बर्बाद कर दिया गया, यानी तबाह और बर्बाद किया गया, लेकिन इस पर वो ज्यादा उन्होंने उस तरीके से तनकीद नहीं की। ये असल मामला क्या था, कितना माल लगाया गया शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ से, ये भी आज दिलचस्प तफसील सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर बड़ी आम है और वो है इमरान खान के साथ परसों रात को अटक जेल में क्या हुआ, कैसा वाकया पेश आया और इस वक्त भी उनके खिलाफ किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। इस पर हम आज पहले बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अब आप देखिए कि एक तरफ कहा जाता है कि बेटर क्लास इमरान खान को दे दी गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़े आम केस की समाअत हुई और मामला यह था कि पहले चूंकि इमरान खान कन्विक्टेड थे, सजा याफ्ते थे, अब वो मुल्जम है और मुल्जम जो है होने की हैसियत से अगर वो अडयाला जेल में होंगे तो उनको सहूलियात भी होंगी, यानी बी क्लास मिलेगी, ए क्लास मिलेगी, लेकिन वहां पे उनके रखने का मकसद ये है कि चूंकि वहां पर बी और ए क्लास नहीं है तो लिहाजा इमरान खान पर जुल्म किया जाए, तंग किया जाए। अब इसकी जो समाअत हुई और जो अली शेर अफगन है उन्होंने जो आज यहाँ पे दलाइल दिए हैं, कुछ अल्फाज वैसे ही आज जो है वो जबान से उल्टे हो रहे हैं, मादरत चाहता हूं। अब यहाँ पर जो है वो उन्होंने आज जो बातें की है अदालत के अंदर वो बड़ी अहमियत की अमल है। चीफ जस्टिस आमर फारूक जो है उनके सामने उन्होंने कहा, शेर अफजल मरवत साहब ने, कि जनाब एक तो इनको कहें कि मेरे साथ मुलाकात इमरान खान जो है वो मैं करना चाहता हूं, वो करवाई जाए। दूसरा जो है वो चेयरमैन पीटीआई की जानब से उनके वकील ने कहा है कि अटक जेल में बी क्लास ही नहीं है, ये सिर्फ तकलीफ देने के लिए किया जा रहा है। हुकाम कहते हैं कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अटक जेल में रखा गया है, सबको इल्म है कि अडयाला जेल ज्यादा महफूज है या अटक जेल। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान की जेल में सूरत हाल के हवाले से इमरान खान को रात को नींद नहीं आई, उन्हें जहां रखा गया वहां छत नहीं और पानी गिरता है। अडयाला जेल में सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर नहीं है, बी क्लास यानी अडयाला के अंदर सिक्योरिटी भी बेहतर है, बी क्लास भी मौजूद है। हमारा हक है इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल करके 20 क्लास फराम की जाए। तो उन्होंने बताया कि परसों जब रात को बारिश आई तो वो टीन का छत था वो उड़ गया और फिजा के अंदर नीचे बेड के भी पानी घुसा हुआ है और हर तरफ मच्छर, मक्खियां और जो एक तकलीफ सही होती है वो इमरान खान के साथ काम किया गया है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत के रूबरू बयान दिया है कि जेल में ए और बी क्लास खत्म कर दी गई है और अब जेल में आम और बेटर क्लासेस मौजूद हैं। इमरान खान को जेल में बेटर क्लास दी गई है, यानी कदरे बेहतर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बेटर क्लास का ये हालत है तो फिर आम जो आप कैदियों को रखा हुआ है उनके हालात क्या होंगे। जिस पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा कि इमरान खान को जेल में जो मसाइल थे वो दूर कर दिए गए हैं, बाथरूम की दीवारें ऊंची करके सफेदी करवा दी गई है, जबकि बेड, कुर्सी, 21 इंच टीवी और 5 अखबार फराम किए जाते हैं। लेकिन जो सहूलियात का उन्होंने जिक्र किया है ये तस्लीम नहीं की जो अली अफजल मरवत साहब हैं उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि ये जानबूझ के इस तरह का काम किया जा रहा है और वहां कोई इंतजाम नहीं है प्रॉपर तरीके से। परवेज इलाही का मामले पर मैं बात कर चुका हूं। अब एक और बड़ी जो डेवलपमेंट है वो आप हैरान होंगे कि मीडिया के हवाले से हमने देखा कि बड़ी बातें की गई, बहुत कुछ कहा गया। इमरान खान नायल है, निकम्मा है। बहुत सारे टीवी एंकर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जिसके अंदर कुछ टीवी एंकर्स भी हैं, गरीदा फारूकी, आसमा शरादी, इस टाइप की कुछ होंगी, यकीनन मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये दायरा करते रहे सारे। लेकिन आगे जो मैं बात करने जा रहा हूं, अब यहां पर
सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को इस्तेमाल किया गया, कुछ यूट्यूबर्स हैं, यानी वो मस्खरे टाइप, आप उनको सुनेंगे, यानी एक अतूर नामी यूट्यूबर है, यानी इंतहाई घटिया जबान इस्तेमाल करता है, इंतहाई बेशरम आदमी है, यानी ऐसे उसकी जबान से मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि भाई एक खास मोमेंटम के तहत वो जैसे होता है ना टाउट किस्म का बंदा, वो यानी वो जिस अंदाज के अंदर वो कर रहे होते हैं। अब एक इमरान शफकत है, वो आपको पता है, बात उनके सुने तो ऐसे करके ना वो एक ड्रामेबाज किस्म के लोग हैं। एक वो दूसरा है वो दादा जो बना हुआ है, यानी वो भी ऐसे एक्टिंग उनकी आप देखें। एक और साहब है, और मैं कल एक को सुन रहा था, वो उन्हीं का एक नकाल था। तो ये एक पूरा टोला है जो इस वक्त यूट्यूब पर भी जो है वो जैसे सलीम साफी है, अंसार अब्बासी हैं। अंसार अब्बासी आप देखें कहाँ उसका एक बड़ा नाम था और कहाँ टाउट किस्म की सहाफत वो इस वक्त कर रहे हैं। तो ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा ज़ाहिर बनाया गया। फिर जनरल बाजवा पर भी उस दौरान तनकीद का आगाज हुआ, जनरल फैद हमीद को टारगेट कर लिया गया। जो नून लीग और जरदारी की पॉलिसी होती है वही इनकी पॉलिसी होती है। और अभी अगर तो जरदारी और नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने हुए तो असल इनका इम्तिहान तब होगा कि इनका असल बाप कौन है, यानी सियासी बाप की बात कर रहा हूं, यानी वो कौन है। अब यहां क्या हुआ, यहां इनको पैसा लगाया गया। सेनेट की आज एक इंतहाई आम कमेटी का इजलास हुआ है, इतलात की कमेटी है, जिसको आज ब्रीफिंग दी गई है। उस ब्रीफिंग में ये जो है वो इंकशाफ हुआ है। आप देखिए, इलेक्शन के लिए पैसा नहीं था, कुछ और मामलात के लिए पैसा नहीं था, लेकिन यहां कौमी खजाने को मीडिया चैनल्स के लिए उड़ाया गया, अखबारात के लिए उड़ाया गया, यानी खजाने से पैसा खर्च किया गया। और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जिनमें कुछ यूट्यूब करने वाले होंगे, कुछ फेसबुक वाले होंगे, टिकटॉक वाले होंगे, कुछ जो है वो ट्वीट्स जैसे कुछ उछल कूद करने वाली खवातीन या मर्द वो करते हैं, तो उनको लगाया गया। अभी चूंकि अगली तारीख पर तफसील आ रही है और मेरा अंदाजा है तफसील नहीं आएगी, चूंकि वो सारे जो नंगे होने जा रहे हैं, नंगे तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि कम से कम ये अंडरवेयर बरकरार रहे। अब यहां पर क्या हुआ है कि ये 13 जमाती हुकूमत, जिसने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं होने दिए और ये बुनियाद बनाई कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन यहां इनके कड़छे चमचे जो इमरान खान के दौर में जहां सस्ता तेल था महंगा बताते थे, जहां पूरी दुनिया में कोरोना की वबा फैली, इसके बावजूद अच्छा यानी पॉजिटिव खबरें नहीं देनी, LNG पे रोज प्रोग्राम होते थे शाहदेव खानजादा के और सलीम साफी और मेरा मंसूर, और ये सारे लगे होते थे। अब क्या हुआ, तकरीबन इस 13 जमाती जो हुकूमत है, इसने 1000 करोड़ रुपए यानी 10 अरब रुपया वो आज कमेटी को बताया गया है कि मीडिया पर खर्च किया है। अब देखिए क्या खर्च किया है, शहबाज शरीफ की तस्वीरें लगवाई हैं और ये बताया इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया है कि ये मुल्क दुश्मन है। उसमें मैंने देखा है बड़े बड़े लौंडे लिपाड़े जो छोटे छोटे क्लिप बना के वो वायरल करते थे ना ट्विटर पे। अब ये सारे ये जब रिकॉर्ड खुलेगा तो मेरा ये अंदाजा है वो सारे लौंडे लपाड़े, मंसूर अली खान वो लौंडे लपाड़े असल वो हैं, अगर आपको पता हो और आपके वो कबीले से हैं इसलिए आप चुप रहते हैं। तो वो जो लौंडे लपाड़े कैंपेन चलाते रहे, कुछ खवातीन और हज़रात जो मीडिया में एंकरी भी करती हैं और उनके जो ट्वीट्स होते रहे, जब मामलात खुलेंगे तो मेरा अंदाजा है इसमें से उन्होंने भी हिस्सा वसूल किया होगा। तो इमरान खान 9 मई के वाकयात को और बाकी उससे पहले एक प्रोपेगेंडा बनाकर नाजरीन ये बड़ा जो है वो पाकिस्तान की ये दुश्मनी हो गई है, वो दुश्मनी हो गई है, तो अब ये 10 अरब रुपया ये खर्च हुआ है जी इन पे। अब तफसीलात आएंगी, कुछ जेन्युइन गवर्नमेंट के इश्तिहारात होंगे और इसमें मोस्टली आप देखेंगे कि टीवी चैनल्स को मीडिया मालकान को नवाजा गया और उन्होंने नीचे अपने जो वर्कर्स हैं, कई ऐसे चैनल्स हैं, इसके बावजूद पैसे भी हुकूमत से लिए। और इसमें मोहसिन नकवी के जो चैनल्स हैं जिनकी रेटिंग कोई नहीं है, पाकिस्तान की जो बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की वो नफरत से उसको प्रोपेगेंडा चैनल के तौर पर लेती है। 24 चैनल और इन चंद चैनल्स को आप देखेंगे, अब उनकी भी रेटिंग बढ़ाकर उनको कितने पैसे लगाए गए होंगे और फिर उस बंदे को निगरान वज़ीर आला बनाया गया है। ये सब एक ही टोला है। ये अभी मामलात जो है वो खुलेंगे, मैं ये असेसमेंट की बुनियाद पर
بات کر رہا ہوں چونکہ تاریخ اگلی تاریخ پر کہا گیا ہے کہ جناب یہ تمام تفصیلات دیں کس کو کہاں کتنا پیسہ دیا ہے، اور یہ پیسہ آنا چاہیے اور یہ اس کو روکا جائے گا مجھے اندازہ ہے. لیکن اب کمیٹی کے اندر بتایا گیا کہ اشتہارات سے متعلق سیکٹری اطلاعات نے بریفنگ دیا کہ گزشتہ 1.5 سال میں حکومت نے 9 ارب 60 کروڑ کے اشتہارات دیے ہیں، یعنی 10 کروڑ کے ارب کے قریب. پرنٹ میڈیا کو 3 ارب 50 کروڑ روپے کے اشتہارات، الیکٹرانک میڈیا کو 4 ارب 79 کروڑ روپے کے اشتہارات اور ڈیجیٹل میڈیا کو 1 ارب 23 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے ہیں. اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سرکولیشن اور جو معاملات ہوتے ہیں اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے. اب ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ خبر ہے آج صحافیوں کے وکلاء کی طرف سے. وکلاء نے ایک تو جو پنجاب کے وکلاء آج پنجاب کے اندر ایک بڑا سیمینار ہوا ہے، وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف بھرپور قسم کا للکارا مارا گیا ہے. یعنی جو نعرے بازی ہوئی ہے اس سے ایک نفرت کا اظہار ہوتا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر وکلاء کی گرفتاریاں بھی ظاہر کرنی پڑیں گی، اور ایک بڑا جو ہے اس کے اندر بھی جو غصے کا ایلیمنٹ ہے وہ شامل ہو رہا ہے. اور پھر جس طرح حامد خان ہو یا پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن وہ ایک پیج پہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. 90 دن میں انتخابات اور کچھ اپنے مفادات بھی ہیں پاکستان بار کونسل کے. یعنی اس وقت پی ڈی ایم ٹولے کے حامی اور پراکسی وکلاء جو ہے وہ اور پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے وکلاء وہ ایک جگہ پر بظاہر اکٹھے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اب سندھ کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹی نہیں تھی، اس حوالے سے آج یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ اب بڑھتا بڑھتا جو معاملات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اور اس کے اندر جو سندھ ہے وہاں سے آج ایک درخواست دائر کی گئی ہے فوجی ایکٹ کے خلاف، اور جو اس وقت فوجی عدالتوں کے اندر مقدمات چل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان نے چونکہ ان قوانین پر دستخط نہیں کیے لہذا یہ قوانین غیر قانونی ہے. یہ جب قوانین غیر قانونی ہے تو سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر قانونی ہے. تو لہذا انہوں نے کہا کہ اس بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ درخواست دی گئی ہے، اور یہ درخواست جو ہے اب سماعت ہوگی. ظاہر ہے سندھ ہائی کورٹ پہلی مرتبہ اس معاملے پر ایکٹو ہوئی ہے، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو اب اسلام آباد سے لے کر پشاور، بلوچستان، کراچی یعنی سندھ اور پنجاب ہر طرف سے جو وکلاء ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنا محاذ کھڑا کرنے جا رہے ہیں. سول سوسائٹی، تحریک انصاف کا جو اگریشن ہے وہ جب اس کے اندر شامل ہوگا تو یقینی طور پر دوسری طرف گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور معاملات جو ہے اگر سلجھا لیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور امید ہے کوئی اگر ذی شعور لوگ ہوئے تو اگر ڈنڈے کے دور پر ان معاملات کو ٹیکل کیا گیا تو معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جانے کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. لیکن میڈیا اینکرز وہ پی ڈی ایم ٹولے کی مہنگائی پہ کیوں خاموش تھے؟ بھائی 10 ارب روپے کے قریب روپیہ لگایا گیا ہے شہباز حکومت کی طرف سے، اور کچھ یوٹیوب جو نون لیگ والے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے، جو پیپلز پارٹی نون اور یہ پورا ٹولہ ہے، کس کو کتنا ملا ہے آپ یہ ذرا دھیان رکھنا ہے کہ اگلی جو ڈیٹ ہے سینٹ کی اس کمیٹی اطلاعات کی کمیٹی کی اس میں تفصیلات آئیں گی کہ کس نے جو چینل ہے کتنا پیسہ دیا ہے، کس سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، خاتون کو، حضرات کو جو اچھل کود کرتے تھے عمران خان کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والوں کو یہ تقسیم کیا گیا ہے. پاکستان کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ایک ایک پائی کا قوم کو حساب دینا ہوگا. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.